क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती है जो एक साथ इंडियन आर्मी को पावर देती है, इंडियन रेलवे को लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी देती है और आपके घर की बिजली को भी स्टेबल रखती है। और उसी कंपनी के फंडामेंटल इतने पावरफुल हैं कि जब मैंने पहली बार ये नंबर देखे तो मैं खुद हैरान रह गया। तो आज का वीडियो एक सिर्फ स्टॉक एनालिसिस नहीं है, ये एक कंप्लीट डीप डाइव है एक ऐसी कंपनी में जो शायद आपके रडार पर अभी तक नहीं आई। आज हम बात करेंगे एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के पी रेशियो से लेकर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तक हर एक फंडामेंटल मैट्रिक को डिकोड करेंगे। और हाँ, एक मैट्रिक ऐसा भी है जो रेड फ्लैग देता है, उसे भी हम एनालाइज करेंगे। अगर आप जनरली सीखना चाहते हो कि एक कंपनी को फंडामेंटली कैसे एनालाइज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब ये नाम सुन के शायद आप सोचो ये क्या है, बैटरी वाली कंपनी, डिफेंस वाली या रेलवे वाली? भाई ये तीनों हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा। सोचो, एक कंपनी जो एक साथ इंडियन आर्मी के लिए स्पेशलाइज बैटरी बनाती है, इंडियन रेलवे के लिए कवच यानी ट्रेन क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम बनाती है, टेलीकॉम टावर को पावर देती है, डेटा सेंटर को बैकअप पावर देती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को सर्व करती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ड्राइव ट्रेन भी डेवलप कर रही है। ये एक कंपनी है या एक कंप्लीट इकोसिस्टम। एचबीएल इंजीनियरिंग कंपनी की नींव रखी गई थी 1977 में हैदराबाद में और तब से आज तक ये कंपनी लगातार ग्रो करती आई है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के बिजनेस को। देखो, कंपनी मेनली तीन बड़े सेगमेंट में काम करती है। पहला सेगमेंट है इंडस्ट्रियल बैटरी। ये कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है जो FY25 में पूरे रेवेन्यू का अप्रॉक्सीमेटली 71% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा सेगमेंट है डिफेंस और एविएशन बैटरी। इस सेगमेंट में कंपनी बनाती है सिल्वर जिंक बैटरी। ये सुन के ही गूज़बम्स आ गया ना। तीसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ कंपनी का सबसे एक्साइटिंग फ्यूचर प्ले है, दैट इज कवच, मींस ट्रेन क्रैश अवॉइडेंस सिस्टम, जिसके बारे में आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा। और सुनिए, कंपनी अभी तक एक ऐसी कंपनी है जिसको RDSO ने कवच वर्जन 4.0 के लिए अप्रूवल किया है। मतलब कंपटीशन प्रैक्टिकली जीरो है इस एरिया में। तो बेसिकली ये कंपनी इंडिया के सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को साइमल्टेनियसली सर्व कर रही है। अब सोचो, ऐसी कंपनी के फंडामेंटल कैसे होंगे? चलिए एक एक मैट्रिक को डिकोड करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले मैट्रिक से और यहाँ मैं आपको सीधा बोलूँगा, ये मैट्रिक एक वार्निंग सिग्नल है। मैट्रिक का नाम है पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब इसका सिंपल मतलब है, सोचो एक कंपनी है जो हर साल 10 रुपये पर शेयर कमाती है और उसका शेयर प्राइस है 500 रुपये। तो पी रेशियो हुआ 500 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब आप उस कंपनी की 1 रुपये की कमाई के लिए 50 रुपये पे कर रहे हो। जितना ज़्यादा पीई उतना ज़्यादा प्रीमियम, उतना ज़्यादा महंगा स्टॉक। अब सवाल ये आता है, एचबीएल इंजीनियरिंग का पी रेशियो उसके इंडस्ट्री के एवरेज पी से ज़्यादा है। मतलब मार्केट एचबीएल को इंडस्ट्री के बाकी कंपटीटर से ज़्यादा वैल्यू दे रही है। ये इन्वेस्टर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप इसेंशली फ्यूचर अर्निंग के लिए आज प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर पीई ज़्यादा है और कंपनी की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हुई तो स्टॉक प्राइस करेक्ट हो सकता है। तो ये क्लियरली एक रेड फ्लैग है। स्टॉक रिलेटिवली महंगा दिख रहा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि सिर्फ पीई देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पीई का एक बड़ा लिमिटेशन है, ये ग्रोथ को कंसीडर नहीं करता। और इसलिए हम आगे देखेंगे एक और मैट्रिक जो पीई की पूरी कहानी को पलट देता है। क्यूरियस ना रहो, रुको, नेक्स्ट मैट्रिक आने दो। अभी हमने देखा कि पी रेशियो रेड फ्लैग था, लेकिन भाई एक नंबर है जो पूरी पिक्चर बदल देता है और वो नंबर है सिर्फ 0.24। हम बात कर रहे हैं एचबीएल इंजीनियरिंग के पीईजी रेशियो की। अब ये होता क्या है? ये पीई रेशियो का ही अपग्रेडेड वर्जन है जो ग्रोथ को भी इक्वेशन में लाता है। अब इसका सिंपल मतलब ये है, अगर कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तो उसका हाई पीई भी जस्टिफाई हो सकता है। और अगर पीईजी 1 से नीचे आए तो इसका मतलब है स्टॉक अपने ग्रोथ के हिसाब से सस्ता मिल रहा है, चाहे पीई ऊपर हो। और एचबीएल इंजीनियरिंग का पीईजी रेशियो सिर्फ 0.24 है। मतलब हर
₹1 की यूनिट ऑफ ग्रोथ के लिए आप सिर्फ 0.24 पे कर रहे हो। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने अभी तक HBL की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं किया है। इन्वेस्टर के लिए ये एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि PEG रेशियो बताता है क्या हम सिर्फ महंगा स्टॉक खरीद रहे हैं या ग्रोथ के हिसाब से एक जेन्युइनली अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटी है। और HBL के केस में 0.24 का PEG ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक पोटेंशियली अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन रुको, सिर्फ PEG देख के भी पूरा फैसला मत करो, क्योंकि अब हम देखेंगे कंपनी शेयर होल्डर का पैसा कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, और वो नंबर है भाई एक और शौक देने वाला। तो अब हम आते हैं एक और क्रिटिकल मैट्रिक पे, जो कि है ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। सोचो, आपने किसी को ₹100 दिए इन्वेस्ट करने के लिए और उसने वापस किए ₹45 सिर्फ एक साल में, सिर्फ रिटर्न के रूप में। ये मैजिक है? नहीं, ये है HBL इंजीनियरिंग का ROE। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, कंपनी ने शेयर होल्डर के पैसों का कितना एफिशिएंट यूज़ किया और उनके लिए कितना रिटर्न जनरेट किया। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ROE के लिए 15% है और HBL इंजीनियरिंग डिलीवर कर रहा है 45% से भी ज़्यादा ROE, यानी 3 गुना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा। ये इंडिकेट करता है कि HBL का मैनेजमेंट शेयर होल्डर का पैसा बर्बाद नहीं करता, बल्कि उसे एक्सट्रीमली एफिशिएंटली मल्टीप्लाई करता है। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई ROE वाली कंपनी जनरली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती हैं और उन्हें बार बार एक्स्ट्रा कैपिटल रेज नहीं करना पड़ता। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, ROE सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा देखता है, लेकिन कंपनी ने टोटल कैपिटल, डेट और इक्विटी दोनों का कितना सही यूज़ किया, ये जवाब मिलेगा हमारे अगले मैट्रिक, और वो नंबर भी उतना ही पावरफुल है। ROE ने तो दिखाया कि शेयर होल्डर का पैसा कितना काम आया। अब देखते हैं पूरे कैपिटल का क्या हुआ, डेट और इक्विटी दोनों का। और यहाँ पर आता है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कंपनी ने अपना पूरा कैपिटल, चाहे वो शेयर होल्डर से आया हो या लेंडर से, कितनी स्मार्टली यूज़ किया। जनरली 20% ROCE भी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है और HBL इंजीनियरिंग डिलीवर कर रहा है 58% से भी ज़्यादा ROCE, 3 गुना बेंचमार्क से ज़्यादा। ये इंडिकेट करता है कि HBL सिर्फ शेयर होल्डर का नहीं, हर ₹1 कैपिटल का मैक्सिमम यूज़ कर रही है। इन्वेस्टर के लिए ROCE इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ROCE कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो तो कंपनी रियल वैल्यू क्रिएट कर रही है, सिर्फ दिखावा नहीं। HBL का 58% ROCE एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीन फ्लैग है। ये प्रूव करता है कि कंपनी कैपिटल एफिशिएंट है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है और बिजनेस मॉडल जेन्युइनली स्ट्रांग है। लेकिन अब सवाल ये आता है, ये सब तब काम आता है जब कंपनी की सेल भी ग्रो कर रही हो। क्या HBL की रिवेन्यू जेन्युइनली ग्रो कर रही है, ये देखेंगे हम हमारे अगले मैट्रिक में। तो अब तक हमने देखा कंपनी का कैपिटल कितना इफ़िशेंटली यूज़ हो रहा है, लेकिन भाई एक फंडामेंटल सवाल अभी भी बाकी है, क्या कंपनी की एक्चुअल रेवेन्यू ग्रो कर रही है साल दर साल। और यहाँ पर आता है हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ हमें बताता है कि कंपनी की रेवेन्यू कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है हर साल। ये मैट्रिक इन्वेस्टर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना जेन्युइन सेल ग्रोथ के बाकी सारे नंबर सिर्फ कॉस्मेटिक हैं। अगर सेल नहीं ग्रो हुई तो प्रॉफिट भी आर्टिफिशियली ही दिखेंगे। और HBL इंजीनियरिंग का लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ है 29% से भी ज़्यादा। ये इंडिकेट करता है HBL के प्रोडक्ट की डिमांड जेन्युइनली ग्रो हो रही है, डिफेंस ऑर्डर आ रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट एक्सपेंड हो रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है। लेकिन सेल बढ़ना काफ़ी नहीं होता। असली सवाल ये है, क्या प्रॉफिट भी उतनी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और जब हम HBL का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, वो नंबर सेल ग्रोथ को भी पीछे छोड़ देंगे। सो भाई, अब जो मैं बताने वाला हूँ ये सुन के आप डबल चेक करोगे, क्या ये नंबर सही है। HBL इंजीनियरिंग का लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ है 115% से भी ज़्यादा, हर साल कंपाउंडिंग। प्रॉफिट ग्रोथ मतलब कंपनी की नेट अर्निंग यानी बॉटम लाइन कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये इन्वेस्टर के लिए सबसे क्रिटिकल मैट्रिक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस लॉन्ग टर्म में अर्निंग फॉलो करती है।
अगर प्रॉफिट नहीं ग्रो कर रहा तो शेयर प्राइस ग्रोथ सिर्फ टेम्पररी होती है। और एच का 115% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ ये इंडिकेट करता है कि कंपनी सिर्फ टॉप लाइन नहीं बॉटम लाइन पे भी मास्टरी रखती है, कॉस्ट कंट्रोल में है, मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लैग है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जब कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है तो क्या प्रमोटर यानी जो लोग कंपनी बनाने वाले हैं, क्या वो खुद इस कंपनी पर ट्रस्ट करते हैं? यही जवाब मिलेगा हमारे अगले मैट्रिक में, और वो आंसर बहुत कुछ बोलेगा। जो कि है हमारा अगला मैट्रिक, वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग। प्रमोटर शेयर होल्डिंग मतलब कंपनी के फाउंडर और ओरिजिनल ओनर के पास कितने परसेंट शेयर हैं, यानी जिन्होंने ये कंपनी बनाई क्या वो खुद इस पर इन्वेस्टेड हैं। और एच इंजीनियरिंग के प्रमोटर के पास है 59% शेयर होल्डिंग, मतलब कंपनी का मेजोरिटी यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा प्रमोटर के हाथ में है। ये इंडिकेट करता है कि प्रमोटर ने अपना पैसा, अपना टाइम और अपना ट्रस्ट तीनों इस कंपनी में लगाया हुआ है। अब ये इन्वेस्टर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब प्रमोटर मेजोरिटी स्टेक रखते हैं वो कंपनी को सीरियसली रन करते हैं, क्योंकि उनका खुद का पैसा दांव पर लगा हुआ है। तो ये दिखाता है कि एच के प्रमोटर अपनी कंपनी की ग्रोथ पर कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन भाई एक चीज़ और चेक करना बाकी है, क्या कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को हैंडल कर सके? ये देखना होगा हमारे अगले मैट्रिक में, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब कंपनी के पास शॉर्ट टर्म एसेट कितने हैं कंपेयर टू शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। सीधा बोलूँ तो आज सारे क्रेडिटर एक साथ आ जाएं पैसा मांगने तो कंपनी कितनी आसानी से दे सकती है। जनरली 2 से ऊपर का करंट रेशियो स्ट्रांग माना जाता है, और एच इंजीनियरिंग का करंट रेशियो है 3.57, मतलब हर ₹1 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 3.57 रुपये के एसेट अवेलेबल हैं, बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल। ये इंडिकेट करता है कि एच के पास कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल इतने स्ट्रांग हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कभी एक टेंशन नहीं बनेंगे। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर करंट रेशियो 1 से नीचे आए तो कंपनी एनी टाइम कैश क्रंच में आ सकती है। सो 3.57 का करंट रेशियो एक पावरफुल ग्रीन फ्लैग है, कंपनी लिक्विड है, स्टेबल है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिस्क प्रैक्टिकली जीरो है। लेकिन एक आखिरी और सबसे शॉकिंग मैट्रिक अभी भी बाकी है, और ये मैट्रिक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मतलब कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस कितनी बार पे कर सकती है। जनरली 3 से ऊपर भी रेशियो स्ट्रांग माना जाता है, और 1.5 से नीचे डेंजर जोन में होता है। एच इंजीनियरिंग का करंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 76, मतलब हर ₹1 इंटरेस्ट के अगेंस्ट 76 रुपीज़ अर्निंग अवेलेबल है, बेंचमार्क से 25 गुना ज़्यादा, जो कि इंडिकेट करता है कि एच इंजीनियरिंग पर डेट का प्रेशर प्रैक्टिकली जीरो है। कंपनी इतनी कंफर्टेबली प्रॉफिटेबल है कि इंटरेस्ट पेमेंट एक माइक्रो लेवल एक्सपेंस है, कोई बर्डन नहीं। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो हो तो कंपनी अपना डेट रिपे करने में स्ट्रगल करती है, और ये एक सीरियस रिस्क होता है इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रीन फ्लैग है। तो अब फंडामेंटल तो क्लियर हो गए, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर नहीं देखता, वो देखता है कंपनी आज कहाँ है और हाल ही में कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए देखते हैं एच इंजीनियरिंग के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, और यहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहे हैं। पहले बात करते हैं दिसंबर 24 के कंपैरिजन में दिसंबर 24 की परफॉर्मेंस की। भाई दिसंबर 24 क्वार्टर में कंपनी की सेल इंप्रूव हुई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हुआ, ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंड हुए, एंड नेट प्रॉफिट भी सुधर गया। यानी साल दर साल हर एक प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिक में इम्प्रूवमेंट। ये दिखाता है कि कंपनी का बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग है और ओवरऑल डिमांड पाइपलाइन हेल्दी है। अब आते हैं मार्च 25 के कंपैरिजन में मार्च 26 की परफॉर्मेंस पर। यहाँ पर पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है, सेल बढ़ी, नेट प्रॉफिट बढ़ा, ये पॉजिटिव है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में थोड़ी डिक्लाइन आई। अभी इन्वेस्टर को समझना चाहिए मार्जिन का टेम्पररी कंप्रेस होना कभी कभी इंडिकेट करता है कि कंपनी नए ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट कर रही है, या रॉ मटेरियल कॉस्ट टेम्पररी ऊपर आ गए हैं, या कंपनी एक्सपेंशन फेज में है,
जो कि एक अलार्म बेल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर एक ऐसा एरिया है जिसको इन्वेस्टर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और अब एक और पर्सपेक्टिव जो बहुत लोग मिस कर देते हैं वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सेक्शन इन्वेस्टर को बताता है कि कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है और वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। एचबीएल इंजीनियरिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 59% जो कि स्टेबल है। स्टेबिलिटी एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि प्रमोटर अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी स्टेबल है। ये इंडिकेट करता है कि विदेशी इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी पर बुलिश हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी स्टेबल है, मतलब म्यूचुअल फंड एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी कंपनी पर कन्विक्शन रख रहे हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न एक स्टेबल और कॉन्फिडेंस पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा एक एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस एक एक मैट्रिक के साथ। यहाँ पर 8 ग्रीन फ्लैग थे और एक रेड फ्लैग। ओवरऑल एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के फंडामेंटल एक्सेप्शनली स्ट्रांग है। पी रेशियो पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सारे मैट्रिक एकदम फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं। तो दोस्तों, ये था एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करो जो स्टॉक मार्केट में नया है और फंडामेंटल सीखना चाहता है। कमेंट करो एचबीएल बीस्ट अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अब हम मिलेंगे कल एक ब्रांड न्यू स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए जीत स्टॉक्स।